उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या के मौके पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच टकराव के बाद ये मामला और ज्यादा गर्माता नजर आ रहा है। स्नान को लेकर पैदा हुआ ये विवाद अब साधु संतों, राजनेताओं और सरकार के शीर्ष स्तर तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, टकराव के बाद ये विवाद शंकराचार्य की पदवी तक पहुंच गया। मेला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट को 14 अक्टूबर 2022 के एक आदेश का हवाला देते हुए अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी कर पूछा है कि खुद को शंकराचार्य कैसे घोषित कर लिया। अब इस बहस में कथावाचक और धर्माचार्य भी कूद पड़े हैं। इसी बीच कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ हुए व्यवहार पर तीखी प्रतिक्रिया दी। अपने सामने धर्म संकट बताते हुए उन्होंने कहा कि दोनों अपने ही हैं। एक तरफ भगवान रूपी शंकराचार्य हैं, उन पर किसी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं। मेरे गुरु ने बड़ों का आदर करना सिखाया है। वहीं दूसरी ओर वो है जो बड़ी संख्या में आए लोगों की चिंता कर रहे हैं। इतना जरूर कहना चाहूंगा, इसे बढ़ाना नहीं चाहिए। आपसी मतभेद भुलाकर सुलझा देना चाहिए। प्रशासन से कहा कि जिसके माथे पर तिलक, सिर पर शिखा और शरीर पर भगवा हो, उनकी बात सुननी चाहिए। मारपीट करना ठीक नहीं। वहीं गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने माघ मेले में स्थित अपने शिविर में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर उपजे विवाद को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने एक बार फिर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अपना लाडला बताया। उन्होंने कहा कि साधु संतों के साथ मारपीट और ब्रह्मचारियों की चोटियां पकड़कर उनको खींचना बिल्कुल गलत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शंकराचार्य हो या फिर कोई और, ये बात सभी पर लागू होती है। सभी को स्नान की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद पर बाबा रामदेव की भी एंट्री हो गई है और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, तीर्थ स्थलों पर किसी भी शंकराचार्य साधु को विवाद नहीं करना चाहिए। आपसी विवाद से सनातन का अपयश होता है। हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि सनातन की रक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। खबरों के मुताबिक कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भी इस मामले पर बयान दिया है। उन्होंने प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन से गलती हुई है, चोटी पकड़कर अपमान किया गया। ब्राह्मणों और साधुओं से माफी मांगने में प्रशासन को आखिर क्या दिक्कत है? माफी मांग लेने में कोई बुराई नहीं होती। उन्होंने पूछा कि क्या संविधान किसी को यह अधिकार देता है कि वह किसी के बाल पकड़कर अपमान करे? वहीं आपको बता दें, मौनी अमावस्या के दिन मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पालकी में बैठकर गंगा स्नान के लिए जाने से रोक दिया था। इसके बाद शंकराचार्य के समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। हालात बिगड़ने पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और धरना दिया। इस पूरे मामले में प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से शंकराचार्य को 2 अलग-अलग नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं, जिसे लेकर संत समाज में नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। इस घटना के बाद देश भर के साधु संतों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी। कई संत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खुलकर सामने आए, जबकि कुछ संतों ने संयम और आपसी समझ से मामले को सुलझाने की बात कही है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।